सोना, एवरीथिंग इज ओके ना? आई मीन मुझे सच में बहुत टेंशन हो रही है। ईशान, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब नहीं दे सकती। सर मिस्टर अभिषेक आ गए। ईशान, प्लीज फोन रखो और अभिषेक को मत बताना कि हम... Is it wrong timing? कहीं मैं गलत वक्त पे तो नहीं आ गया? नो नो, इट्स ओके, कम सिट। अरे सर, क्या रॉन्ग टाइमिंग? हमारे सर तो एक साथ कई लोगों को हैंडल कर लेते हैं। हाँ मिस्टर बिजलानी, यू कैन गो नाउ। हाँ सर, मैं आप लोगों के लिए चाय भिजवाता हूँ। हाँ Well, I must say, nice office. थैंक्स। ये ले, खाना देकर आओ उन्हें। रजनी भाभी, केवल 2 रोटी? चावल भी तो है ना, और कितना खाएंगे? बैठे बैठे खा रहे, बस नहीं है क्या? भाभी, मुझे लगता है बीमार होने की वजह से ना वो बहुत कमजोर हो गए। हाँ तो रोज रोज जूस पिलाए उन्हें हम। वो जब अमेरिका में थे तब उन्हें पता था यहाँ कौन कब बीमार पड़ा है? पूछा था उन्होंने कभी हमसे? तो जबरदस्ती घर में घुस गए हैं। खाना मिल रहा है ना मुफ्त में उन्हें, उनकी तो ऐश है। रजनी भाभी, मुझे लगता है उसे सीढ़ियों से गिरने की वजह से ना उन्हें अंदरूनी चोटें आई हैं। अच्छा, तुझे बहुत पता है मीना। चुपचाप जाके उन्हें खाना देकर आ, या यहाँ खड़े खड़े और मेरी बातें सुनना चाहती है? मीना रुक। ये भी खिला देना उन्हें, जा। जा। आपको उनका बहुत ख्याल है ना? ऐसा नहीं है रजनी, वो बीमार है। हाँ तो मीना भी तो यही कह रही थी। यानी आपके कहने का मतलब ये है चाची जी कि हम सब कुछ भूल जाए क्योंकि वो बीमार है? नहीं रजनी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मैं तो, हमारे घर में एक आदमी बीमार है, मेरे कहने का मतलब है कि मुसीबत में दुश्मन की भी मदद नहीं करनी चाहिए। हाँ, मैंने बस इतना सीखा है चाची जी कि सांप का सर कुचल देना चाहिए ताकि वो दोबारा कभी भी हमें डसने की कोशिश ना करे। मैडम, ओ मैडम, कपड़ा धो के हो गया है, अब खाने में क्या बनाने का है? कुछ ज्यादा नहीं, मेरे लिए फ्रूट सैलेड बना दो। क्यों, मूड ठीक नहीं है क्या? ओ मैडम, मैंने कपड़े लिए, वो आपको अच्छा नहीं लगा होगा ना, तो मैं दे देती आपको। हाँ प्लीज शट अप। नो, मैं ईशान से अपसेट हूँ। लेकिन क्यों? अरे वो समझता क्या है अपने आप को? जब भी मैं उसे कॉल करती हूँ यही कह देता है, मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, अभी बात नहीं करूंगा। अरे मैं उसकी वाइफ हूँ, मैं उसे कॉल नहीं करूंगी तो फिर कैसे चलेगा? अरे मैडम,
ऑफिस में सब लोगों को काम होता है। तो लेडीज क्या घर पे फ्री बैठी रहती है? ऐसा नहीं मैडम, अब आप मेरे को बताओ, आपने सुबह से क्या किया है? क्या है, मर्द लोगों को ऑफिस में टेंशन नहीं देने का। अब देखो मैडम, मैं इधर आपके इधर काम करती है कि नहीं, हाँ? और वो मेरा हलकट वो घर पे आराम से बैठ के खाता है। अब मैं इधर काम करते टाइम अगर वो मेरे को फोन करेगा और डिस्टर्ब करेगा तो मेरे को गुस्सा नहीं आएगा? What do you mean? तुम कहना क्या चाहती हो? तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ तुम ओ मैडम, वो मेरे को कपड़े सुखाने को डालने के मैं जाती है। How dare she? आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है सुहाना। आज के दिन ही तुमने ईशान को पूरी फैमिली के सामने आई लव यू कहा था। Oh yeah. Today is a day of celebration. Exactly 1 साल हो गया। माधुरी, आज खाने में कुछ बहुत अच्छा बनाना। आज मैं और ईशान सेलिब्रेट करेंगे। वैसे सोना तुम्हारे बारे में बहुत बातें करती है। लगता है जैसे तुम लोग काफी अच्छे दोस्त हो, राइट? हाँ, अब बचपन से एक साथ खेले हैं, एक साथ स्कूल गए हैं। हम लोग की दोस्ती बहुत अच्छी थी, बट झगड़ा हमेशा होता था। ओ रियली? झगड़ा, वो भी हमेशा? आई मस्ट से तुम लोग दोनों की दोस्ती काफी गहरी थी। आई मीन, जो बचपन के करीबी दोस्त होते हैं उन्हीं के बीच में तो इतने झगड़े होते हैं, राइट? अभिषेक, तुम्हें पता है सोना बचपन से ही एकदम आउटस्पोकन रही है, ब्लंट, ऑनेस्ट, एकदम बिंदास। पर पता नहीं क्यों अब वो थोड़ी पतली पतली सी लग रही है। बदली बदली सी रहती है मतलब सोना अब काफी सोबर डाउन हो गई है, काफी सीरियस हो गई है। हाँ, अरे यू नो व्हाट आई मीन, या? यस, एब्सोल्युटली, आई नो व्हाट यू मीन। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि वो मेरे साथ खुश नहीं है? No, please, don't take me wrong. In fact, सुहाना मुझसे कह रही थी कि अभिषेक सोना से कितना प्यार करता है। अरे वो तो मुझसे कंप्लेन करने लगी कि सीखो, तुम अभिषेक से कुछ सीखो कि वो सोना से कितना प्यार करता है। Of course I do. सर, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन हमारी मीटिंग है, हमें निकलना पड़ेगा सर। ओके, ठीक है, आप जाइए, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। No, इनफैक्ट निशान, यू प्लीज कैरी ऑन। मुझे भी जाना है, एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है, सो आई गेस आई टेक योर लीव। आई एम रियली सॉरी अभिषेक, बट No, it's okay. तुम just go. Hearing? Oh yeah, hearing. Yes, please. ये इयरिंग आपकी है? Any problem? No. I'm sorry on his behalf. Yeah. सर, अब ऐसे क्या हुआ? चलिए, वी गेटिंग लेट।
लेट तो बहुत हो चुका है। मैडम आज मैं एकदम मस्त खाना बनाती है। थैंक्स, टुडे नथिंग शुड गो रॉन्ग। माधुरी, अरे वो वाज वहां पर नहीं रखना है बाबा, वो वाज वहां पर रखना है। अच्छा सुनो, वो जो फ्लोटिंग कैंडल्स है ना, उसे जल्दी से उसमें डाल दो। कम ऑन, हरी आप। मैडम आज हम घर को इतना क्यों सजाते हैं? आज कोई मेहमान आने वाला है क्या? वो एक बात याद रखने का, इस महीने का दूसरा मेहमान है, कैलेंडर पे लिख लेने का। अरे बाबा आज कोई नहीं आ रहा है, आज सिर्फ मैं और ईशान। हाँ मेरे को पता है, वो नाराज है इसके लिए उनको मनाने के लिए सब चालू है। हेलो मिस माधुरी, व्हाट वाज दैट? गाउडे? या इट्स नथिंग लाइक दैट। आज मेरी और ईशान की लाइफ का एक बहुत ही स्पेशल डे है। अच्छा आज के दिन मैंने ईशान को आई लव यू कहा था। पहला शादी के 1 साल बाद पूरी फैमिली के सामने। हाय को आई लव यू बोला था, वो भी 1 साल बाद। मैं ईशान से प्यार करती हूँ। I love ईशान, I love ईशान। और इसीलिए आज के इस मोमेंट को मैं और ईशान सेलिब्रेट करना चाहते हैं, स्पेशली मी। ईशान को तो पता भी नहीं। तुम्हें ना एक स्वीट डिश बना लेती है। That's good। मैडम जब कोई औरत और मर्द दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलती है ना, तो इतना अच्छा लगता है ना। वो मेरा हलकट है ना, वो मेरे को पहले बार आई लव यू बोला था ना, तो मैं तो एकदम बर्फ के जैसे पिघल गई थी। Really? I mean, कैसे तुम दोनों के बीच में अरेंज या लव? I mean, कैसे? बोलो ना, बोलो 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 बोलो। वो क्या है ना, मैं इसी बिल्डिंग के ए ब्लॉक में काम करती थी, और वो मेरा हलकट है ना, वो इधर ही वॉचमैन था। एक दिन क्या हो गया मालूम है, मैं ना ऐसा कचरे का बाल्टी लेकर वो ब्लॉक में से बाहर आ गई, ऐसे 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 और वो मेरा हलकट सोसाइटी का लेटर लेके लिफ्ट में से बाहर आ गया और धड़ाम टक्कर हो गई। फिर मैं कचरे की बाल्टी उठाने के लिए नीचे झुक गई, वो भी लेटर उठाने के लिए नीचे झुक गया। हम जब भी उठ गए धड़ाम फिर से टक्कर हो गई। मैं एकदम चिढ़ गई, मैं उसको बोली, अरे क्या करता है रे? तो मेरे को बोला, फिर मैं इसके पास गई और उसको बोली, एकदम शर्माते शर्माते मुस्कुराते बोली, ए मैं भी आई लव यू रे। फिर क्या हुआ? फिर हम दोनों घूमने के लिए चौपाटी निकल गए और एक गोला लिया और दोनों ने मिलकर एक चीज गोला ऐसा खाया। मेरा मुंह एकदम हरा हरा हो गया, उसका भी। याक, अच्छा रहते गोला। नो फिर कहीं से जलने की स्मेल आ रही है। अरे देवा, भाजी गई माजी। अरे 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 क्या करूं मैं? अरे अरे बाबा। OMG माधुरी, तो सारी सब्जी जल गई। मैंने तुमसे कहा था टुडे नथिंग शुड गो रॉन्ग। आज मेरा और ईशान का स्पेशल डे है। अरे बाबा, आपने मेरे को बोला था ना मेरी लव स्टोरी सुनाने को। तुम्हें तो शुरू हो गई ना वो कचरे की बाल्टी, वो ग्रीन गोला और वो सोसाइटी का लेटर। और मैं ईशान को सरप्राइज देना चाहती थी। अब मैं कुछ नहीं कर सकती मैडम, अब मेरे को जाना है, मेरे को लेट होता है। बाय बाय। वेट 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 1 सेकंड। व्हाट अबाउट डिनर? खाने का क्या? वो क्या है, आज एनिवर्सरी है ना, मेरी और मेरी हलकट की एनिवर्सरी होती है ना, तो हम बाहर जाते हैं खाना खाने को, और फिर उधर हम पाव भाजी खाते हैं और हरा वाला गोला भी खाते हैं। अभी वैसा सच करो, अब साफ को लेकर ना बाहर जाओ, मैं निकलते। बाय बाय। रौनक कह रहा था कि हम सब पुलिस में रिपोर्ट कर सकते हैं। भाभी, सुना आपने? हाँ, इलेश भी कह रहा था। हाँ, और अगर
दादाजी ने उन्हें लीगली डिसोन कर दिया ना, तो माँ तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ हाँ, तो फिर कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है? हाँ, अब उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ तो करना होगा ना। मीना कह रही थी कि आज सुबह नाना जी फिर से भड़के थे उनपे। कुछ किया होगा उन्होंने, और क्या? नहीं पन्ना, वो मीना उनकी बाल्टी उठा रही थी और उसी समय बाबूजी आ गए और बस नाराज हो गए। और हाँ, तो मीना को भी क्या जरूरत थी उनकी बाल्टी उठाने की? बड़ी आई खिदमत करने वाली। नहीं दी, मीना कह रही थी कि वो खुद से बाल्टी नहीं उठा पा रहे थे, इसलिए बड़ी मामी ने मीना से कहा बाल्टी उठाने को। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप लोग सब हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठे हुए हो? पन्ना पन्ना, उनकी तबीयत खराब है, वो गिर गए थे, तब से वो और बीमार पड़ गए। हाँ पन्ना, वो आज सुबह से नीचे भी नहीं आए, अपने कमरे में ही हैं। तो अच्छा है ना। अगर मुसीबत अपने कमरे में बंद है तो इसमें बुरी बात क्या है? अच्छा ही है। दिशा, जाओ जाओ ऊपर कमरे में जाओ और देखो कहीं बुखार तेज तो नहीं हो गया। क्यों भेज रही है उसे बड़ी? तेरे बाबूजी को पता चलेगा तो फिर हंगामा खड़ा कर देंगे। नहीं माँ, माँ, हमें उनकी इतनी फिक्र करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? हाँ माँ, मतलब क्या जरूरत है? पन्ना, हमारे घर में एक आदमी बीमार है, इंसानियत नाम की भी कोई चीज है कि नहीं? दीदी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दिशा, जाओ तुम उनके कमरे में जाओ और जाके उनको देखो। अरे जाओ ना भाई। जी। माँ, अगर वो सच में बीमार है तो क्या तुम उनका इलाज कराओगी? हाँ माँ, बोलो ना, जवाब दो। माँ, हमें उनकी कोई फिक्र नहीं है, वो जिए या मरे, हमें उनसे क्या? वो क्या लगते हैं हमारे? ना तो मैं उन्हें अपना पिता मानती हूँ, ना ही इंदर भैया, ना तो दादाजी उन्हें अपना बेटा मानते हैं और ना ही चाचू उन्हें अपना भाई। तो तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है माँ? हाँ, बताओ ना, क्यों फिक्र हो रही है तुम्हें इतनी? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम आज भी उन्हें अपना पति मानती हो? पन्ना, क्या कह रही हो तुम ये? माँ, पन्ना, माँ ठीक कह रही हैं। ऐसे घर में कोई है तो उन्हें देखने जाने में क्या हर्ज है? इंसानियत के नाते। नहीं भाभी, इंसानियत के नाते नहीं, ये इनके मन का चोर बोल रहा है। पन्ना, क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो। मैं ठीक कह रही हूँ दादी। सच्चाई तो यह है कि ये आज भी उनकी फिक्र करती है, तभी तो उनके नाम का सिंदूर लगाती है, मंगलसूत्र पहनती है। ये सवाल उन्होंने भी पूछा था ना आपसे। अगर नहीं है कोई परवाह तो क्यों नहीं उठा के फेंक देती ये सब? पन्ना, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? चुप हो जाओ ना। हाँ पन्ना, माँ, तुम भूल गई वो दिन, उस आदमी ने हमारे साथ क्या किया था? माँ, शायद तुम भूल गई हो लेकिन मैं नहीं भूली हूँ, और ना ही इंदर भैया भूले। माँ, वो हमें छोड़कर चले गए थे माँ, पूरा परिवार था हमारे साथ, लेकिन तुम भूल गई हम कैसे रोए उनके लिए? तुम भूल गई? पन्ना, तुम मुझे गलत समझ रही हो, तुम समझती क्यों नहीं? मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रही हूँ माँ, सच्चाई तो ये है कि तुम पिघल रही हो। तुम आज भी चाहती हो कि वो आदमी तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाए। तुम ना हम सबको बेवकूफ बना रही हो।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।